हाँ भाई, तो क्या कल रोमन रेंस और यानी कि ब्रॉक लेसनर की वापसी हो सकती है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में? क्योंकि भाई रॉयल रंबल नज़दीक आ रहा है, तो मुझे लगता है समथिंग कुछ प्लानिंग हो सकती है। और क्या कल यानी कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ब्रॉन बेकर माफ़ी मांगते हैं या नहीं एडम पियर से? और अब एजे स्टाइल की आखिर कितने दिन रह गए हैं रिटायरमेंट्स को दे करके, आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और भी ऐसी अपडेटिंग है कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। और अगर वीडियो पे पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम रिंग जनरल गुंथर के बारे में। तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि अभी के टाइम में जो रिंग जनरल गुंथर है तो वो हॉल ऑफ द डब्ल्यू फेमस बन चुका है। क्योंकि भाई आपको तो इतना अंदाजा हो गया होगा कि एक बंदे को रिटायरमेंट करने के बाद, मतलब जॉन सीना को रिटायरमेंट करने के बाद अगर कोई सही पोजीशन पे तो वो रिंग जनरल गुंथर है। यानी कि कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें शायद यहाँ पे कुछ समथिंग डिफरेंट देखने को मिल सकता है गुंथर के अगेंस्ट। और अगर भाई कल ऐसा हुआ यानी कि पॉसिबली एजे स्टाइल भी मुझे लगता है कि फेस टू फेस सामने खड़े रहेंगे रिंग जनरल गुंथर के। और आपको तो पता ही है कि जब लास्ट यानी कि मंडे नाइट रॉ को इन दोनों का मैच हुआ था तो वो एक यानी कि डिसरेस्पेक्ट यानी कि जो मैच था, यानी कि भाई रिंग जनरल गुंथर ने अपनी चालाकी लगाई थी बस, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से वो मैच यानी कि जीत गए थे एजे स्टाइल से। और कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में यानी कि सीएम पंक का भी यहाँ पे हमें ट्रिब्यूट देखने को मिलेगा एजे स्टाइल के साथ। और कल यानी कि फिक्स मैच है यानी कि एजे स्टाइल का लास्ट टूर्नामेंट को लेकर के। सीएम पंक एजे स्टाइल के साथ चैंपियन वर्सेस चैंपियन करना चाहते हैं। और भाई मुझे लगता है कि अब वो शायद ये ऐसा भी समथिंग हो सकता है क्योंकि ये बंदे जो है बहुत ही अपने आप में जो है फिजिकल रहते हैं। और फिर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये अपने आप को कभी भी जज नहीं करते। खैर कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में तो इन दोनों का मैच है, मगर मुझे लगता है कि कल शायद हमें कुछ इन दोनों के बीच में ऐसा यानी कि कुछ समथिंग देखने को मिल सकता है जो कि हमें यानी कि इमोशनल कर सकता है, यानी कि क्राउड को भी और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि फैंस को भी। और अगर भाई जीतने की बात करें तो वो तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो जीत होगी यानी कि मुझे लगता है कि एजे स्टाइल की होगी। क्योंकि आफ्टर ऑल वो हैंडशेक कर लेंगे, यानी कि सीएम पंक जो है पूरी तरीके से अगेंस्ट हो सकते हैं यानी कि एजे स्टाइल के। और भाई शो ऑफ करना तो मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक कर पाएंगे यानी। और अब बात करते हैं हम ब्रॉन बेकर के बारे में और एडम पियर्स के बारे में। तो आपको पता है कि क्योंकि अभी के टाइम में जो डब्ल्यू यानी कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर सबसे ज़्यादा यानी कि मसालेदार जो न्यूज़ चल रही है तो वो यही है। एडम पियर्स ने तो भाई साफ यानी कि शब्दों में कह दिया था यानी कि ब्रॉन बेकर को भी और पॉल हेमन को भी, देखो उस बंदे ने मेरे साथ जो भी किया है वो मेरी यानी कि डिसरेस्पेक्ट है, इस वजह से समझ लो। क्योंकि मेरे ऊपर जब एक्शन लिया जाता है तो ऐसा समझ लो कि उस यानी कि जो बंदा यानी कि जो मेरे अगेंस्ट आ जाता है तो उसका मैं करियर डुबा सकता हूँ उस तरीके से। और भाई मुझे नहीं पता क्योंकि देखो कल यानी कि ब्रॉन बेकर वापसी तो आ रहे हैं यानी कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। और मुझे लगता है कि वो अब कुछ यानी कि ऐसा करने वाले हैं जो शायद मुझे लगता है कि एडम पियर को और भी यानी कि गुस्सा दिला सकता है। और वो बात ही क्या थी भाई, आपको तो पता है कि यानी कि एडम पियर्स ने कहा था कि जब तक ये बंदा मुझसे माफ़ी नहीं मांगता तब तक मैं इसको यानी कि डब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से बाहर ही कर सकता हूँ। तो देखते हैं भाई कि कल यानी कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ब्रॉन बेकर आएंगे तो सही, मगर एडम पियर से माफ़ी मांगेंगे या फिर नहीं, ये देखना बाकी है। अब बात करते हैं एजे स्टाइल के रिटर्न्स यानी कि रिटायरमेंट के बारे में। तो आपको पता है कि एजे स्टाइल का जो अभी के टाइम में जो स्टोरी चल रही तो वो रिंग जनरल गुंथर को लेकर के चल रही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली। और मुझे लगता है कि रॉयल रंबल में यानी कि पार्ट 2 यानी कि बनने जा रहे हैं एजे स्टाइल। हाँ भाई, यहाँ पे एक सोल्यूशन है। देखो अगर एजे स्टाइल का कहीं भी यानी कि किसी साइड से टाइटल या फिर चैंपियनशिप वाली ऐसी बात आ जाती है ना तो फिर ऐसा समझ लो कि वो रिटायर यानी कि लेना यानी कि पॉसिबल ही होगा, यानी कि ले ही नहीं सकते। अगर बात होगी रॉयल रंबल विनर करने की तो पॉसिबल यहाँ पे भूल ही जाओ आप सब लोग। सही में भाई एजे स्टाइल यानी कि रिटायरमेंट अपनी ले रहा है। और मुझे भी यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि वही तो एक बंदा है जो यानी कि अचीवमेंट कर पाता है अच्छी तरीके से यानी कि रिंग ऑफ द रेसलिंग के करियर में। और मैं यानी कि मुझे लगता है कि इसके बारे में एक यानी कि सेपरेट में वीडियो बना सकता हूँ कि मतलब एजे स्टाइल जो है यानी कि क्यों रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं फिर भी एजे स्टाइल के बारे में एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो देखो भाई रॉयल रंबल को यानी कि नज़दीक आते हुए भी अभी टाइम हुए है, यानी कि मुझे लगता है कि 1 वीक के बाद जो है रॉयल रंबल वो शुरू होने ही जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कल की यानी कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में शायद ही हमें यानी कि ब्रॉक लेसनर की वापसी देखने को मिल सकती है।
क्योंकि भाई आपको तो पता है कि इस बंदे को यानी कि सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यानी कि क्राउड में घुस के और चिल्ला के और यानी कि खतरनाक से मूवमेंट सी यानी कि इंजरी की अटैक करने के। और लास्ट टाइम भी यही हुआ था, आपको तो पता है ना कि जब सर्वाइवर सीरीज यानी कि मैच को एक हफ्ता हुआ था पहले, तो यहाँ पे एंट्री की थी यानी कि ब्रॉक लेसनर ने और फिर क्या क्या यानी कि गेम खेली, आपको तो पता ही है। और अगर भाई ब्रॉक लेसनर की वापसी हो सकती है तो आप ऐसा समझ लो कि 100% जो है वो रोमन रेंस की भी यहाँ पे वापसी हो सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल रॉयल रंबल की प्लानिंग तो सबसे ज़्यादा हट के जाती है और डिफरेंट भी मुझे लगता है कि करनी पड़ती है। बाकी भाई कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें शायद ही कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि जहाँ से एक यानी कि रास्ता जो है पूरी तरीके से खुल सकता है रॉयल रंबल को लेकर के। और बाकी आप बता सकते हैं कि आपको यानी कि सबसे ज़्यादा जो अचीवमेंट यानी कि अच्छी जो बेस्ट एंट्री लगती है रेसलर के आने के हिसाब से, यानी कि रोमन रेंस की या फिर ब्रॉक लेसनर की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट।